मूवी की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो दुनिया में काफी तबाही मचा रहा था। उसकी एक आंख नीली होती है और दूसरी आंख लाल होती है। फिर एक पावरफुल बुद्धा तबाही रोकने के लिए उसकी दो आंख निकाल लेता है और वह बुद्धा उन दोनों आंखों को अलग अलग बॉक्स में डालकर दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं पर छुपा देता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके और फिर से तबाही ना फैल सके। उसके बाद काफी समय बीत जाता है और अब हम देखते हैं कि एक आर्कियोलॉजिस्ट रेगिस्तान पर जाता है जहां पर उसे खुदाई करने पर उनमें से एक बॉक्स मिलता है जिससे वह बहुत खुश होता है कि लोगों ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि सच में किसी मॉन्स्टर के दोनों आंखों को बॉक्स में बंद करके छुपा दिया गया था और अब वह प्रूफ कर पाएगा कि इनमें से एक आंख उसको मिल चुकी है और ये मॉन्स्टर का है। लेकिन वह लोगों के सामने प्रूफ नहीं कर पाता और अब इस बात को 14 साल गुजर जाते हैं और हम 2021 का टाइम देखते हैं और आज की रात पूर्णिमा की रात होती है जिसमें चांद का कलर लाल हो जाएगा। तब वह आर्कियोलॉजिस्ट सोचता है कि लोगों को प्रूफ करने के लिए वह उस मॉन्स्टर को आजाद कर देगा। इसीलिए वह घर आकर एक रिचुअल करने लगता है और उस आंख के ऊपर अलग अलग लोगों का खून डालता है और उसमें उसका खून भी शामिल था ताकि उस आंख की ताकत वापस आ सके। तभी वह अपने इस रिचुअल्स में कामयाब हो जाता है और उस लाल आंख में दोबारा से उसकी ताकत आ जाती है। फिर दूसरी तरफ हम एक मूंग को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि लाल आंख की शक्तियां वापस आ चुकी है और वह मूंग दूसरी आंख भी उस बुद्धा स्टैचू के नीचे से निकाल देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं जहाँ पर एक वर्कर काम कर रहा होता है और वह पहले एक मूंग हुआ करता था और उसका नाम पार्क होता है। उसके बाद हम दोबारा से उसी मूंग को देखते हैं जिनको लाल आंख की शक्तियाँ फिर से वापस आने वाली बात पता चली थी। तभी उनके पास उनका एक स्टूडेंट आता है जो कि बोल नहीं रहा था क्योंकि वह अपने मास्टर मूंग के कहने पर पिछले 2 साल से वह मौन व्रत पर था और उसका नाम चेओंग सेओक होता है। फिर मूंग उसे अपने साथ अंदर ले आते हैं और उसी मॉन्स्टर की स्टोरी बताने लगते हैं कि वह लाल आंख फिर से एक्टिव हो चुका है जो उसी मॉन्स्टर की है और वह फिर से 7 दिनों के अंदर अंदर 7 लोगों पर कब्जा करके वह नीला आंख भी ढूंढ लेगा और वह दोनों फिर से एक हो जाएंगे। उसके बाद 8वें दिन ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और साथ ही मूंग बताते हैं कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह लाल आंख जिन 7 लोगों को अपने वश में करेगी उनमें से किसी एक आदमी को हम अगर किसी तरह मार देंगे तो उसकी चेन टूट जाएगी और लाल आंख अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और अब वह लाल आंख उन लोगों को कब्जे में करना शुरू कर चुका है। सबसे पहले वह आंख एक शिकारी को वश में करता है जिससे उस आदमी में अजीबोगरीब बदलाव आने लगते हैं और वह बहुत खौफनाक दिखने लगता है। उसके बाद एक होटल में हम एक कपल को देखते हैं और वह शिकारी उसी होटल में जाकर उस कपल वाले रूम के अंदर चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उसी होटल के अंदर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वह शिकारी उन कपल में से एक आदमी को मार देता है और वह लड़की तो चली जाती है लेकिन उस आदमी के डेड बॉडी साथ साथ हम उस शिकारी की डेड बॉडी भी देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी जैसे कि उसको मरे हुए काफी दिन हो गए हैं। फिर रात को जब चेओंग सेओक की नींद खुलती है तब उसके पास मूंग बैठे हुए होते हैं और वह उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि जाओ पार्क को ढूंढो और उसे ये बॉक्स दे देना। फिर अगली सुबह चेओंग सेओक देखता है कि उसका गुरु मूंग मर चुके हैं। अब मूंग ने जो कहा था चेओंग सेओक को पूरा तो करना था, इसीलिए वह वही बॉक्स और कुछ पैसे अपने बैग में रखकर पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन शहर में पहुंचने के बाद उसका बैग कोई चोरी कर लेता है। तब उसे एक लड़की पर डाउट होता है लेकिन वह लड़की अचानक गायब हो जाती है। फिर चेओंग सेओक उसके पीछे जाने लगता है और किसी दौरान उसे पार्क का घर भी मिल जाता है लेकिन पार्क अपने घर में नहीं होता इसलिए वह वहीं पर बैठा रहता है और रात को पार्क वहां पर आ जाता है। तब वह पार्क को ये बताता है कि मुझे मूंग ने भेजा है और मूंग ने जो बॉक्स आपको देने के लिए कहा था वह किसी ने चुरा लिया है, इसीलिए पार्क खुद ही उस मूंग के आत्मा से बातें करने लगता है। तब मूंग की आत्मा उससे कहते हैं कि उस लाल आंख की शक्तियां वापस आ चुकी है और सबसे आखिर में वह एक लड़की को वश में करेगा और उससे पहले हमें उस लड़की को जान से मारना होगा तभी ये सब कुछ ठीक हो पाएगा।
फिर अगली सुबह पार्क और चेयोंग सेओक उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तब पार्क देखा है कि चेयोंग सेओक के जूते काफी खराब हो चुके हैं, इसीलिए वह उसे एक नए जूते खरीद कर देते हैं। तो चेयोंग सेओक खुश होकर उसे थैंक यू कहता है। अब 2 साल से जो उसने ना बोलने का व्रत रखा था वह आज टूट जाता है। उसके बाद वह दोनों निकल जाते हैं उसी 7वें इंसान को ढूंढने के लिए, क्योंकि इन्हें उसको रोकना था। अब रात हो जाती है, तभी पार्क को अपने अतीत के कुछ विजन्स आने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि पार्क ने अपने फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और जिस औरत की वजह से ये सब हुआ था उसका एक छोटा सा बेटा था। फिर पार्क ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जानता था कि ये गलत है, इसीलिए उसने इस बच्चे को छोड़ दिया। और अब इन लोगों को 7वां दिन होने से पहले पहले उस लड़की का पता लगाना था, क्योंकि 7वें दिन वह लाल आंख उसे वश में कर लेगा। इसीलिए वह दोनों होटल में बैठकर प्लानिंग करते हैं और उसे ढूंढने के लिए दोनों अलग अलग तरफ निकल जाते हैं। फिर वही उस लड़की को ढूंढते ढूंढते पार्क को एक श्रापित डेड बॉडी मिल जाती है और वह उस डेड बॉडी को देखकर निकल ही रहा था कि तभी वहां पर एक डिटेक्टिव आ जाता है और उसे ये लगता है कि जितने भी खून हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पार्क का हाथ होगा। इसीलिए वह उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और दोनों लड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं, जिससे पार्क के हाथ से भी वह मैप नीचे गिर जाता है जिसमें उसी लड़की की लोकेशन थी। वहीं दूसरी तरफ चेयोंग सेओक जब वहां से निकल रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और उसको भी उस लाल आंख ने वश में किया हुआ था जो काफी खौफनाक लग रही थी। तब चेयोंग सेओक फौरन वहां से भाग जाता है और पार्क के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बता देता है। साथ ही वह कहता है कि मुझे उस लड़की की लोकेशन भी मिल चुकी है और हम दोनों साथ मिलकर उसे पकड़ेंगे। तब पार्क उससे कहता है कि जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूं। तभी चेयोंग सेओक भी भागते हुए उधर जाने लगता है ताकि वह उस लड़की को बचा सके और वही डिटेक्टिव पार्क को कहीं जाते हुए देख लेता है जिससे वह उसका पीछा करने लगता है। लेकिन चेयोंग सेओक टाइम पर उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद वहां पर पार्क भी पहुंच जाता है। तभी पीछे से अचानक डिटेक्टिव उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होने लगती है। पर तभी डिटेक्टिव को पीछे से कोई उठाकर फेंक देता है और वह वही लड़की थी जिसको लाल आंख ने अपने वश में किया हुआ था और वह अपना दूसरा शिकार ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे शिकार नहीं मिलता और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी पार्क अपने कुल्हाड़ी पर एक मंत्र लिखता है और उस लड़की को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन वह लड़की बाहर एक और डिटेक्टिव से मदद मांगती है और वह डिटेक्टिव पार्क के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी वह मॉन्स्टर लड़की उस डिटेक्टिव को पीछे से आकर पकड़ लेती है और वह लाल आंख उस लड़की से निकलकर इस डिटेक्टिव के शरीर में आने लगता है। इसका मतलब यही छठा शिकार है और वह देखने में काफी भयानक हो जाता है। उसके बाद वह पार्क से लड़ने लगता है, लेकिन पार्क मौका देखकर वहां से भाग जाता है और वहीं दूसरी तरफ चेयोंग सेओक उसी प्यारी लड़की को लेकर वापस टेंपल में जा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां ये लड़की सेफ रहेगी। और दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि एक बस स्टेशन में आता है, क्योंकि उसे उसी टेंपल में सुबह होने से पहले पहुंचाना था जहां चेयोंग सेओक उस लड़की को लेकर जा रहा था। लेकिन उसे बस नहीं मिलती और अगला बस 3 घंटे बाद था, इसीलिए वह वहीं पर बैठकर बस का इंतजार करने लगता है। तभी वहां पर उसी मोंक की आत्मा आती है और वह पार्क से कहते हैं कि उन दोनों आंखों के मिलन को रोकने के लिए तुम अपनी जान भी दे देना, लेकिन इस कर्ज को मिलने मत देना और उस लाल आंख को रोक कर ही रहना। उसके बाद बस भी आ जाती है और पार्क उस टेंपल के लिए निकल पड़ता है। अब अगला दिन आ जाता है जब 7वां दिन होता है और लाल आंख उस 7वें इंसान को वश में करने वाला था। फिर वह डिटेक्टिव भी इस टेंपल में पहुंच जाता है और चेयोंग सेओक भी उस लड़की के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर वह दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं और वहीं एक घर में वह दोनों रेस्ट करने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जिसे उस लड़की ने बेहोश कर दिया था और वह उसी घर के अंदर जाता है जहां पर वह प्यारी लड़की रहती थी। तो उसे वहां पर एक औरत मिलती है जो कि उसे सारी कहानी बताती है कि जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस लाल आंख को एक्टिवेट किया था वह प्यारी लड़की उसी की अडॉप्ट की हुई बेटी थी।
और उस आर्कियोलॉजिस्ट के कहने पर ही उसने खुद की जान भी ली थी, क्योंकि उसके खून से ही उस लाल आँख को एक्टिवेट किया गया था। और अब जो लड़की चेयोंग सेओक के पास थी वह लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उसके बाद वहाँ पर पार्क भी आ जाता है। तब चेयोंग सेओक नोटिस करता है कि उसका बॉक्स वाला बैग वहीं पर था जिसमें वह नीली आँख थी, और ये उसी प्यारी लड़की ने चुराया था क्योंकि वह दोनों आंखों को एक साथ मिलाना चाहती थी। उसके बाद पार्क वहाँ पर एक रिचुअल स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पार्क जानता था कि वह डिटेक्टिव उनका पीछा करते हुए टेंपल तक पहुँच गया है तो यहाँ जरूर आएगा, और जब वह यहाँ आएगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। तब पार्क चेयोंग सेओक को एक कुल्हाड़ी देकर कहता है कि जैसे ही वह लाल आँख मेरे शरीर में प्रवेश करेगा तभी तुम फौरन मुझे इस कुल्हाड़ी से मार डालना और वह मॉन्स्टर यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्क की बात सच होती है और वह डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वह डिटेक्टिव पार्क के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक ऐसा होस्ट चाहिए जो इन दोनों आंखों को संभाल सके और उनको प्रोटेक्ट कर सके। तब ये सुनकर पार्क बिल्कुल हैरान हो जाता है और वह समझ जाता है कि वह अपना होस्ट चेयोंग सेओक को बनाने वाला है। फिर वह डिटेक्टिव पार्क को एक गन देता है और कहता है कि खुद को गोली मार लो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पार्क खुद को गोली मारने की बजाय उस डिटेक्टिव को ही गोली मार देता है, जिससे डिटेक्टिव बहुत गुस्सा हो जाता है और पार्क पर हमला कर देता है। तब पार्क चिल्लाने लगता है कि चेयोंग सेओक तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब चेयोंग सेओक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह डिटेक्टिव चेयोंग सेओक को पकड़ लेता है। पर कभी पार्क भी अपनी कुल्हाड़ी से उस डिटेक्टिव पर अटैक कर देता है, लेकिन पीछे से उस डिटेक्टिव का दोस्त आकर पार्क को गोली मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पार्क ने ही वो सारी हत्याएं की है। फिर वह अपने दोस्त डिटेक्टिव के पास जाता है जो कि कुल्हाड़ी लगने की वजह से मर जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वह लाल आँख अब चेयोंग सेओक के बॉडी में चला गया है और वह डिटेक्टिव के दोस्त को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद चेयोंग सेओक नीला आँख वाला बॉक्स भी खोल देता है, जिससे दोनों आँख फिर से मिल जाएं और मॉन्स्टर वापस जिंदा हो जाएं। लेकिन जैसे ही पार्क ये सब देखता है तो वह मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज चेयोंग सेओक को छोड़ दो और मुझे अपना होस्ट बना लो। लेकिन तभी वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और पार्क को चेयोंग सेओक एक बच्चे के रूप में दिखाई देता है, और ये वही बच्चा होता है जिसको पार्क ने मारने की कोशिश की थी। तब वह मॉन्स्टर पार्क को फिर से चेयोंग सेओक को मारने के लिए उकसाने लगता है, और वह ये इसीलिए कर रहा था क्योंकि पार्क ने अगर उसे मार डाला तो लाल आँख बाहर आ जाएगा और वह नीला आँख से जुड़कर फिर से ये दोनों एक हो जाएंगे और मॉन्स्टर भी फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन पार्क उस छोटे बच्चे को नहीं मारता और उसके चेहरे को टच करता है और उसके चेहरे पर खून से कुछ लिखने लगता है, जिससे वह मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अब पार्क पर ही अटैक करके उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी पार्क उसका हाथ पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे उसके बॉडी में जो मॉन्स्टर होता है वह बाहर निकल जाता है और पार्क के अंदर आ जाता है। तब पार्क चेयोंग सेओक को उसे मारने के लिए कहता है। तब चेयोंग सेओक ना चाहते हुए भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस कुल्हाड़ी से पार्क पर अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है। तब फाइनली वह मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर सब कुछ पहले जैसे होने लगता है। उसके बाद हम चेयोंग सेओक को देखते हैं जो उसी रेगिस्तान में होता है जहां से वो बॉक्स निकाला गया था, और वह उस बॉक्स को दोबारा से वही दफना देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।